तो आज के वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कैसे एक वीकली डिमांड से हम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट एंड प्रॉपर टॉप डाउन अप्रोच के हेल्प से 5 मिनट पे एक प्रॉपर तरीके से एंट्री ले सकते हैं। तो हमारे सामने अभी यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। तो इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। क्लियरली यहाँ पे हमें जो लग रहा है ट्रेंड वो क्लियरली अप है। ठीक है, अभी अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट ने एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स जो होता है वो मार्क करना पड़ता है। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना कि एक इंड्यूसमेंट होना चाहिए। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है पुल बैक। पुल बैक मतलब यहाँ पे ये जो स्विंग लो दिख रहा है इस लेवल पे, यही हमारे पास एक पुल बैक है जो रिसेंट एक प्रॉपर मेजर पुल बैक हमें दिख रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो यहाँ से थोड़ा डाउनसाइड आने के बाद फिर से मार्केट ने अपसाइड मूव किया। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यही हमारे पास एक पुल बैक है। अभी ये जो पुल बैक है इसे ही हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। एंड जो डिमांड, एक्चुअली मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो हमें डिमांड जोन मार्क करना है। तो प्रॉपर देखो, ये जो डिमांड जोन है वीकली टाइम फ्रेम में मार्क कर रहा हूँ। अभी वीकली टाइम फ्रेम से मैं डेली टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम तक जाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे एक प्रॉपर तरीके से एंट्री लिया जाता है। तो ये हमारे पास वीकली का एक डिमांड जोन बन गया। ठीक है, एंड दूसरा जो वीकली का एक प्रॉपर डिमांड जोन है ये है यहाँ पे। दो डिमांड जोन अनमिटिगेटेड है। अनमिटिगेटेड होने का मतलब है यहाँ पे पहले कहीं भी, मतलब आप अगर यहाँ तक देखोगे तो पहले यहाँ पे प्राइस ने कभी भी ट्रेड नहीं किया। अनमिटिगेटेड मतलब है कि जोन्स जो है वो फ्रेश है। तो ये भी एक वीकली का डिमांड जोन हो गया आपके पास। तो दो वीकली का डिमांड जोन हो गया, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, एंड उसके बाद ये जो रीसेंट प्राइस लेग है उसके अंदर ही हमें दो वीकली का डिमांड जोन मिला। अभी प्राइस जब ये दो जोन्स पे अप्रोच करेगा, प्राइस कहीं से भी रिएक्ट कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है या इस जोन से भी कर सकता है। तो हमें देखना है कि कौन से जोन से प्राइस एक प्रॉपर कंफर्मेशन दे रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे। सिंपली अगर आप देखोगे तो प्राइस ने, देखो ये जो जोन है इसको डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। अभी अगर आप लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर पे अगर देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे ये जो जोन था, पहले वाला जो जोन था, वहां से ऐसा कोई हमें अच्छा खासा रीजन नहीं मिला जिसके थ्रू हम अपसाइड ट्रेड ले सके। जैसे कि रीजन के थ्रू हम क्या यूज करते हैं, फेयर वैल्यू गैप। जैसे कि फर्स्ट जो जोन है यहाँ पे देखिए, प्राइस ने कोई भी फेयर वैल्यू गैप अपसाइड क्रिएट नहीं किया, उसके बाद प्राइस ने क्लियरली डाउनसाइड मूव दे दिया। तो ऑब्वियसली बात है 1 आवर पे एटलीस्ट एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए होगा हमें अगर प्राइस को अपसाइड जाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले तो आपको एक चीज देखो, जब मार्केट नीचे आ रहा था तो यहाँ पे कुछ बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुआ था इस लेवल्स पे। ये जो लेवल्स है ये हमारे पास दो बियरिश फेयर वैल्यू गैप्स था, एक तो हो गया यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। अभी दूसरे को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो भी हमें दिख रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है ये एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, मार्केट थोड़ा नीचे जाने के बाद थोड़ा अपसाइड मूवमेंट करके फिर से डाउनसाइड मूवमेंट किया है, तो इसको हम ऐसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो दो लेवल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है डाउन साइड के लिए। अभी ये दो लेवल्स जब ब्रेक हो जाएगा प्रॉपरली, तब हम अपसाइड के लिए सोचेंगे। अभी अपसाइड का जो वीकली डिमांड जोन था वो तो हमारे लिए इनवैलिड हो गया। यहाँ पे क्लियरली अभी आपको 1 आवर पे दिख जाएगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है 1 आवर पे। ठीक है, ये 1 आवर वाला बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। एंड ये जो दो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे एंड यहाँ पे, इसी 1 आवर का जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है इसने ये दोनों फेयर वैल्यू गैप को खत्म करके अपसाइड क्लोज दे दिया। मतलब इनके ये जो जोन है, रेड जोन आपको दिख रहा है, इसके अपसाइड में क्लोज दे दिया है। मतलब ये जो दो जोन्स है ये अभी वैलिड नहीं है। ठीक है, एक बार यहाँ से भी देखो प्राइस ने थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट किया, एंड दूसरे टाइम यहाँ से भी प्राइस ने थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट किया। ऑलरेडी ये दो जोन्स अभी कोई काम का नहीं है। ऑब्वियसली इसके ऊपर प्राइस ने क्लोज दे दिया, एंड क्लोज देते वक्त हमें एक 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप दिखने को मिला। ठीक है, अभी हम इसके अंदर 5 मिनट पे फिर से फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 5 मिनट पे अगर हम जाते हैं
तो ये था हमारे पास 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप। अभी 5 मिनट पे आप देखिए, 5 मिनट पे आपको एक कंफर्मेशन की जरूरत है। कंफर्मेशन मतलब एक फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करते हुए दूसरा फेयर वैल्यू गैप। मतलब मान लीजिए प्राइस ऐसे अपसाइड जा रहा है, ठीक है, अभी इस लेवल पे मान लीजिए, अभी इस लेवल पे मान लीजिए एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए, मतलब प्राइस फिर से इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए एक नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट्स बन जाता है। इस केस में हम यहाँ से एंट्री लेंगे एंड अपना जो एसएल है ये स्विंग लो तक रखेंगे, जो नियरेस्ट स्विंग लो है, एंड टारगेट 1:2 रखना है हमें, ठीक है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, टारगेट 1:2 बहुत अच्छा टारगेट है अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे आप ट्रेड करोगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम का 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, जो कि वीकली डिमांड जोन से रिएक्ट करते हुए क्रिएट हुआ है। ये भी देखना है, ये वीकली डिमांड जोन से रिएक्ट करते हुए क्रिएट हुआ है, और इसी के साथ दो 1 आवर के जो डाउन साइड फेयर वैल्यू गैप्स थे उनको भी खत्म कर दिया है ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप। अभी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। क्लियरली एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल रहा है। ये एक लिक्विडिटी स्वीप है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब जब भी कोई कैंडल का लो जस्ट स्वीप करके क्विक रिवर्स हो जाए मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। एंड लिक्विडिटी स्वीप के बाद हमें क्या करना है, हमें लिक्विडिटी स्वीप अगर मिल गया है तो ये हमारे लिए हाई कंफर्मेशन है, लेकिन अगर नहीं भी मिले तो हमारे लिए कंफर्मेशन के लिए हमें फेयर वैल्यू गैप फॉलो थ्रू का यूज करना है। जैसे कि मैंने कुछ ही देर पहले कहा, फेयर वैल्यू गैप फॉलो थ्रू मतलब एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है। देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, इसका कलर में थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पे ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ एंड ठीक नेक्स्ट कैंडल ने इसी फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट किया। देखो पहले तो ये 3 कैंडल से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। फेयर वैल्यू गैप का मतलब एक 3 कैंडल पैटर्न जहां पे फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल का जो हाई एंड लो है उनके बीच जो डिफरेंस है उसी एरिया को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो 5 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने उसी फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट किया, मतलब वहां से ट्रेड किया, एंड करने के बाद तुरंत एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया अपसाइड पे। तो ये जो जोन है ये हमारे लिए एक एंट्री जोन बन जाता है। तो पहले हमें यहां से एंट्री लेना है इस फेयर वैल्यू गैप से, एंड ये जो स्विंग लो है यहाँ पे सेल रखना है, एंड टारगेट के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना, 1:2 टारगेट रखना है। तो ऐसे ही हम वीकली टाइम फ्रेम से एनालिसिस करते हुए 1 आवर देन 5 मिनट पे आके एक प्रॉपर तरीके से हाई कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते हैं। इसी को बोला जाता है टॉप डाउन अप्रोच, जहां पे आप एक प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके एक हाई कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते हो। एंड ऐसे अगर आप टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करोगे तो आपका जो एक्यूरेसी है वो 70 to 80% जरूर होगा। तो मेरा मानना है कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर सच में सीखने को मिला तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट हो या फिर जो भी नया कुछ आपको सीखने को मिला आप जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड इसी के साथ जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से फेयर वैल्यू गैप को सीखने के लिए आप हमारे FVG मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक टाइप के मार्केट एंड हर एक टाइप के ट्रेडिंग के बारे में एकदम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक गाइड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।